मैं कह रहा हूं कि हिंदू त्योहारों पर बहुत आसान है कुछ मैसेज देना, कुछ ज्ञान देना, कुछ नसीहत देना। दूसरे त्योहारों पर यह सब कुछ नहीं होता। क्यों? कभी गोवर्धन पूजा को लेकर कि साहब ये ढोंग है, नहीं है, फिर कह रहे हैं कि नहीं साहब हमने तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। दिवाली पर आप देखिए हरियाणा से खबर आ गई, वहां पिटाई कर दी गई। हमने मुंबई पर भी चर्चा कर ली। क्यों हो रहा है ये सब? आप बताइए, एक मुसलमान विधायक ने, कांग्रेस के विधायक ने, विपक्ष में रहने वाले बंदे ने कितनी अच्छी बात कही, उसको भी आप गलत तरीके से तोड़मोड़ को पेश कर रहे हो। उन्होंने कहा कि गाय सड़कों पर घूम रही है, बेयार और मददगार है, तो उनकी हालत जार है, और आप गौवर्धन की पूजा आप कर रहे हो। तो ये क्या ढोंग नहीं लग रहा आपको? अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसमें क्या गलत कह दी उन्होंने? उसकी तो तारीफ करनी चाहिए आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करनी चाहिए कि महोदय पहले गाय के रख रखाव का ख्याल आप कर लीजिए, गौशाला का ख्याल आप कर लीजिए। कोई नहीं करने को तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म प्रवक्ता, इनको देखिए शर्म नहीं आती है। बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, एक ही काम है मुसलमानों को निशाना बनाओ, दूसरा कोई और काम नहीं है। ये था कि गौ माता की पूजा हो शर्म आनी रही है। चाहिए आपको। दिक्कत इनको ये था, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जहर को चासनी में पीस करके दे रहे हैं। जैसे ये भाईचारा की बात करते हैं, हम सब भाई और ये समझते हैं हमें चारा, उसी तरह से गौ माता की बात कर रहे हैं। ये कितने बड़े गौ भक्त हैं और गौ माता की पूजा पर इनको आपत्ति है। मैं रामकृपाल सर आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल सर, हम जरा तेलंगाना की भी बात कर लें। क्यों आवश्यकता पड़ी सरकार को, वो भी ठीक त्योहारों के समय में? आपने 163 लगा दिया, फिर कैसे मनेगा त्योहार? लोग घर के अंदर ही रहे। पहली बात यह है कि दीपावली की आज आप सबको, जो लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं केवल एक बात कहता हूं, अभी एक स्कॉलर साहब बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हैं, मैं केवल सुन रहा था, 4-5 शब्द जो सुनाई पड़े। स्कॉलर के मुंह से बेशर्म शब्द सुनना अच्छा नहीं होता। आज दिवाली का दिन है, बहुत जमाने से हम साथ रहते आए हैं। ऐसा कुछ मत कीजिए कि ये सही बात कही जा रही है। कई बार ऐसा होता है, सही बात भी किस समय आप कह रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं याद है, मैं इतना साल का हो गया, 70, कभी जीवन में मैंने नहीं सुना कि किसी हिंदू त्योहार पर धारा 144 या 100 जो भी है वो लागू की गई हो। ये क्या हम लोग करने जा रहे हैं? और सवाल है कि आज दीपावली का है, और आज दीपावली पहली बार नहीं, गोवर्धन पूजा भी यहाँ सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। सब धर्मों की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, किस तरह से करते हैं उनका सम्मान कीजिए। लेकिन ऐन मौके पर चिकोटी काटेंगे आप, तो बात वही है कि आग का क्या है, फल 2 पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। आप ये समझ लीजिए, जो लकीर, जो एक छोटी सी जो लकीर थी, उसको बड़ा करते करते इतनी बड़ी खाई बना रहे हैं। मैं वीएचपी का रुख कर रहा हूं। अमितोष पारिक जी, सरकार का तर्क है, पुलिस का तर्क है, जो ये आदेश जारी किया गया है कि हम शहर की शांति व्यवस्था को देखते हुए हमने ये आदेश जारी किया, जो 1 महीने तक लागू रहेगी। शांति व्यवस्था वो सरकार बात कर रही है जो हिंदुओं के विरुद्ध रहती है, और शांति प्रिय लोग उन्हें कह देती है, तो सबसे ज्यादा अशांति लोग होते हैं। लेकिन देखिए प्रत्युष जी, हम आरिफ मसूद की बात कर रहे हैं। कौन है आरिफ मसूद? जिस विचारधारा से आते उसी पार्टी में हेर बदल करने वाले व्यक्ति है। 2003 में समाजवादी के साथ थे और 2007 के अंदर में कांग्रेस के साथ हुए। अंतर क्या है? समाज पार्टी वो है जिसे 84 कोसी यात्रा को, परिक्रमा को बंद कर दिया था। कांग्रेस वो है जो शक्ति से लड़ने की बात करती है और मूर्ति को विरोधी रहती है। मूर्ति में कोई ताकत नहीं होती। वो लोग हैं जो शक्ति को नहीं मानते। वो लोग हैं जो गाय को कर्नाटक में काटने वाले इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता के साथ बैठ जाते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, उन्हीं के साथ तो है। यही आरिफ मकसूद वो है जो सैमुअल पैटी का जब सर काटा गया था फ्रांस में, उसी के लिए जब वहां के प्रधानमंत्री ने अगेंस्ट में एक्शन किया था, यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें ही सबसे बड़े थे जिन्होंने प्रोटेस्ट भोपाल में करा था। तो मुझे लगता है कमलनाथ का जो एक्शन था, जिसके अंदर में बोला गया था हिंदू त्योहार बनाने चाहिए, वही व्यक्ति था जिसने उसको अपोज करा था। लेकिन दिक्कत क्या है प्रत्युष जी? दिक्कत यह है
कि हम जब नमाज की बात करते हैं, आपने विषय क्या था कि नमाज को पढ़ी जाती है, और यहाँ पे लोगों ने बोला था, हाजी अंग्रेज ने और इस्लामिक स्कॉलर ने, कि नमाज नहीं पढ़नी दी जाती। तो भाई सरकार का उसमें कुछ नहीं था। जो लोग संविधान से ऊपर अपने कानून को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, उसी में 7 जगह विवरण दे रखा है प्रत्युष जी जहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और वो विवरण है अत-तिब्रिती में इब्न मजा में इब्न उमर द्वारा। क्या आप ग्रेवयार्ड नहीं पढ़ेंगे, स्लॉटर हाउस में नहीं पढ़ेंगे, सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, फिर क्यों सड़क पे पढ़ना है भाई? तो ये देखा जाता है हिंदू त्योहार के साथ हमेशा से पक्षपात हुआ है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो मुहर्रम में लगा देते 144, वहां तो तलवारों से अपने आप को मारते हैं। अमन गिरी जी, कहीं आपने देखा कि इससे पहले किसी हिंदू फेस्टिवल पर पूरे शहर में 144 लग गई हो? आपने कभी देखा कि ईद बकरीद पर पूरे शहर में, जिले में 144 लग गई हो? ये विडंबना है आज हिंदू समाज की सब में बड़ी कमजोरी यही है कि वो हिंदू हैं। हिंदुओं की सब में बड़ी कमजोरी हिंदू है, इसलिए हिंदू मौन होकर ये सब चीजें सहन कर लेता है। उसकी इतनी ज्यादा सहन करने की प्रवृत्ति ही उसको आने वाले भविष्य में भी कई ऐसी उसको अच्छा भी नहीं लगेगा और कई चीजों से सहन करनी पड़ेंगी। आज के समय में कांग्रेस का ये तुगलकी शासन और जिस तरीके से हमारे स्कॉलर साहब अपनी बेशर्मी पूरी तरह से दिखा रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा दिल दुखाने वाली है। और ये पूरा जी न्यूज का टेलीकास्ट पूरा हमारा भारत देख रहा है। दीपावली के इस पावन पर्व में जब हमें अच्छी बात करनी चाहिए, जब आप नफरत की बात करते हैं, खुल करके सामने है कि सत्ता में बैठे हुए लोग सामने है, ऐसी कई चीजें खुलकर सामने है, ऐसे कई चीजें सामने है। आतंकवाद के विषय में के नशे में चूर है, इंसानियत को भूल चुके हैं, और आप भी उन्हीं के साथ में खड़े होकर उन्हीं की बात आप कर रहे हो, उन्हीं की बात को आप बढ़ा रहे हो। आप भी सही, आप भी देश कहने को तैयार नहीं हो। आप भी चाहते हो कि देश तोड़ा जाए, और उनमें आप भी शामिल हो, ये हैरत की बात है। नहीं, आप मुझे नहीं बोलिए, आप शामिल हुए, हैरत की बात है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धारा 163 लगी है। गौ के पीछे ज्ञान देने वाले कई जिलों में धारा 163 लगी है। मैं प्रत्युष जी से कहूंगा, आप पे हिम्मत है तो उसको भी आप दिखाइए, उसकी भी जांच कराइए। सबको ललकारेंगे, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमारे पीलीभीत में लगी है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं लगी है। नूर साहब, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए लगी है, किसी के लिए नहीं। किस घटना का जिक्र कर रहे हैं नूर अहमद अजहरी साहब? किस घटना का जिक्र कर रहे हैं आप? मुसलमानों को लगाए जाते हैं। कहीं दंगा फसाद बवाल हिंसा होगा तो वहां पर सरकार एक्शन लेती है, प्रशासन एक्शन लेता है, पुलिस एक्शन लेती है। वो भी ना ले, वो भी ना ले। हैदराबाद में क्यों एतराज है आपको? देखिए, हैदराबाद में क्यों एतराज है? वहां प्रोटेस्ट के लिए, वहां पर प्रोटेस्ट के लिए कई सारे आवेदन आ रहे थे। सरकार ने कहा कि साहब त्योहारी सीजन है, बवाल हंगामा हो सकता है। हमने वहां पर लगा दिया पूरे 1 महीने के लिए। और इस 1 महीने के दौरान किसके फेस्टिवल आते हैं? अजहरी साहब बता दीजिए आप। मैंने आपसे कहा ना, आपकी तो अमितोष पारिक जी, ये जायज है, ये जायज है। कह रहे प्रशासन का फैसला वहां पर बिल्कुल सही है। क्या है प्रत्युष जी, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनने कभी फैक्ट्स के ऊपर में बात नहीं करी, सिर्फ नफरत की बात करने का प्रयास करा। हैदराबाद में गणेश पंडाल के ऊपर में जब जाके इस्लामिक किस तरह से गणेश मूर्ति का अपमान करते, तब कहां चले जाते हैं नूर अहमद? 2019 का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था प्रत्युष जी, जिस जजमेंट में बोला गया था कि किसी भी जानवर को रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं काटा जाएगा। अरे पढ़ के आते तो समझ में आता। कम्युनिटी के अंदर में जब आपने स्लॉटर करे, उस समय भी यमुना के पानी के साथ खून मिल जाता है कटे हुए जानवर का, तब कहां चले जाते हैं नूर अहमद जी? जब लगातार हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, कहां चले जाते हैं नूर अहमद जी? ये वो लोग हैं जिन्होंने ना ही कभी पढ़ाई करी, सिर्फ नफरती खून बहता है जिनकी नसों में। हिंदू त्योहारों के अंदर पथराव आते तो इनको सही लगता है, लेकिन पथराव का विरोध कर दिया जाए तो इनके लिए गलत हो जाता है। मुझे लगता है देश के अंदर में सबसे धनंजय गिरी जी और हाजी अंग्रेज जी को साथ में रखिएगा। धनंजय गिरी जी, किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। अगर किसी शहर में कुछ ऐसा लग रहा है प्रशासन को, तो वो कदम उठाता है, और इसीलिए ये कदम उठाया गया, ये कहा जा रहा है। अब ये अलग बात है कि इस 1 महीने के अंदर हिंदू फेस्टिवल भी आ गए। क्या ये हिंदू त्योहारों को देखकर लिया गया फैसला है, या शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से और बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला है? प्रत्युष जी, शांति प्रिय धर्म के लोगों को खुश करने के लिए लिया गया फैसला जी। कांग्रेस का कहर हो या चैनल पर उगरते हुए लोग जहर के लोग हो, जहर बोने वाले लोग हो, जिस तरह से जहर उगल रहे हैं, और कांग्रेस का कहर इस देश को बर्बाद करने के लिए, और धर्म के आधार पर बंटवारा किसने किया था देश का? ये किससे छुपा हुआ है? जब जहां हिंदू घटा है,
तब तहां तहां देश बटा है। सवाल इतिहास से सीख लेने का है। इतिहास गवाह है कि हमारा बटे रहना परकीय दास्तां के आगे हमें मजबूर करता है। कमजोर कौम कभी भाईचारे को नहीं जी सकती और न जिंदा रह सकता है हमारा ये समाज। भारत में भाईचारा तभी संभव है जब तक हिंदू ताकतवर रहेगा। और ये कांग्रेस के काले कारनामे, कुत्सित इरादे इस देश की आम आवाम अच्छे से समझ गई है, जान गई है। और इरिडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म जो इंडी अलायंस का मूल मंत्र है, जिसके ऊपर पूरा इंडी अलायंस टिका हुआ है, उसमें इन्हें शांति प्रिय मजहब के लोगों को, लेकिन इस इंडिया अलायंस में AIMIM नहीं है। लेकिन आज AIMIM कांग्रेस सरकार के इस फैसले के साथ है। मैं गलत तो नहीं हूं? हाजिर अंग्रेज जी, आप इस फैसले के साथ खड़े हैं। देखिए प्रत्युष बहुत भाई, स्वाभाविक है, इन्हीं को खुश करने के लिए लिया है। कोई फैसला लेती है तो उनके पास कोई ना कोई इनपुट होगा कि वहाँ पे VSP बजरंग दल वाले कुछ दंगा फसाद कर सकते हैं त्योहार के मौके पर। अगर ऐसा इनपुट अगर पूरे देश में होता है, और आप देखते होंगे योगी जी ने बहराइच में भी किस तरीके से वहाँ पे दंगा हो, वो भी प्रायोजित दंगा था। अगर कोई सरकार चाह रही है कि दंगा ना हो और एक सरकार चाहती है कि दंगा हो, और दंगे से किन लोगों को फायदा होता है, किस पार्टी को फायदा होता है, और नफरत की राजनीति कौन करता है, ऐसी फसल कौन काटता है, तो ये तो जग जाहिर बात है। तो भाजपा चाहती है पूरे देश में 2002 जैसे दंगा हुआ था, पूरे देश को दंगे में झोंक देना चाहती है अपने वोट बैंक के लिए। इनको ना हिंदू से मोहब्बत है, ना इन्हें मुसलमानों से मोहब्बत है, ना हाजी साहब जब उगलोगे जहर ही उगलोगे, इनकी सत्ता कैसे आएगी और सत्ता कैसे आएगी, उसकी पे ये मुहिम पे ये काम कर रहे हैं। बताइए, जब ये 20 करोड़ मुसलमानों से और 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डरा सकते हैं, इतने मक्कारी कहां से ले आते हो भाई? तुम्हारी मक्कारी को दीपावली का शुभ अवसर है, दंगा फसाद हिंसा की बात हम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।